सो वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर्स। तुम लोग तो पुराने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे आज की पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। इस ग्रुप डिस्कशन को करने का मेरा जो सिंपल सा एक रीजन है, वो रीजन बच्चों ये है कि अवेयरनेस मिले बच्चों को। मैं खुद एक हार्डकोर रिपीटर रहा हूँ। आई हैव गिवन 11 एसएसबीज फॉर एसएससी टैग, टीजीसी, एफकेट एंड सीडीएस। और मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपकी काम करवाता हूँ। ग्रुप डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं ताकि जब तुम एक्चुअल एसएसबी में जाओ तो तुम्हें डर ना लगे, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारी जनता है, कुछ भी पढ़ा रही है, कुछ भी बता रही है, पर वो रियलिटी से काफी दूर है। ठीक है, जो भी यूट्यूब पे कंटेंट आपको मिलेगा, मैं यूट्यूब का ही बंदा हूँ, 7 साल एजुकेशन इंडस्ट्री को दिए हैं मैंने, अलग अलग एडटेक कंपनीज में काम किया है। तो जो भी यूट्यूब पे कंटेंट है ना, वो रियलिटी से बहुत दूर है। ना तो वो टीचर का भी डिफेंस एस्पिरेंट रहे हैं, ना उनका वो एक्सपीरियंस है। तो वो एक तरीके से बच्चों का काट ही रहे हैं। यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। यहाँ पे ऑफिसर्स को भी मैं इनवाइट करता हूँ, वो अपनी जर्नी बताते हैं आपको। और आप उस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को लेके जब एसएसबी में जाते हो तो आपको फायदा होता है, आपको सिलेक्शन मिलता है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब केशव कुछ बोल रहा था। केशव तू बता कि जो तेरा दोस्त स्क्रीन आउट हुआ है उसके साथ क्या हुआ। फिर मैं एक बच्चे का एक्सपीरियंस, अपने एक बच्चे का एक्सपीरियंस बताऊंगा जो ऑलरेडी तुम्हारे एसएसबी वाले ग्रुप पे है, और वो अभी ट्रेन से वापसी आ रहा है। और देखो मेरी अभी उससे 4:15 पे तुम्हें दिख रहा है, ये मनीष राज, है ना। हाँ जी, हाँ जी। इस यस बच्चे सर। से अभी मेरी बात हुई है, स्क्रीन आउट हो गया। इसको मैंने कितना समझाया था और इसने बात नहीं की। ठीक है। और जो चीजें इसके अगेंस्ट में काम किए हैं, वो वही चीजें जो मैंने बोला था नहीं करना, वो वही किया। तो इसके बारे में अभी जानेंगे कि ये गलती मत करना अगर आप डायरेक्ट एसएसबी में जा रहे हो तो। अब तू बता, तेरे दोस्त ने तुझे क्या बताया, ये बता। सर वैसे तो स्टार्टिंग में उसने बताया कि जब वहाँ पे वो पहुंचे सुबह 5:30 बजे तो अलग अलग लाइंस बनाई थी, फ्रेशर्स के अलग, स्क्रीन आउट्स की और रिपीटर्स के अलग। तो हाँ। डॉक्यूमेंट्स जो चेक हुए सब गेट पे ही उन्होंने करे। और उसमें बहुत से उनको डिफेक्ट मिले कुछ बच्चों के, तो उनको उधर से ही वापस घर भेज दिया। मतलब उनको गेट से डॉक्यूमेंट अंदर ही नहीं आने दिया। मतलब डॉक्यूमेंटेशन में बच्चे आउट हुए, कितने बच्चे आउट हुए लगभग डॉक्यूमेंटेशन में? ऑलमोस्ट 10 to 15। 10 to 15 बच्चे डॉक्यूमेंटेशन में आउट हो गए। तो जो भी बच्चे मुझे इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे बाद में, तुम लोग तो यहाँ पे लाइव हो, मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा कि व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू कैरी। भगवान की कृपा से टचवुड मैंने वो वीडियो बना दी है तुम लोगों के लिए। उस वीडियो को देख के जाना, आई बटन में डाल दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। मैंने एक एक चीज बताई है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, भाई उनको कर लेना। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप डाल देना मुझे, मैं बता दूंगा। ठीक है। मैंने वो सारी चीजें यस। खुद करी हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ सटीकता से कि क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? और एक दो बंदे ऐसे थे जो फ्रेशर ही थे, पर उन्होंने शायद से कुछ कॉल ऑफ लेटर ठीक से पढ़ा नहीं होगा, जैसे कि आपने भी बताया था यूट्यूब चैनल पे कि ड्रेस कोड कैसा चाहिए। हाँ, उन्होंने वो फॉलो नहीं किया तो उनको उसकी वजह से आउट कर दिया। क्या पहन के चले गए थे ऐसा? सर ऐसे कैजुअल थे, ट्राउजर्स टी शर्ट थे ऊपर। उनको वहां जाके पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। मतलब मुंह उठा के, मतलब आर्मी अब इस चीज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि तुम अगर जी फंकी सर। लुकिंग में जा रहे हो, चप्पल पहन के ही चले जा रहे हो एसएसबी देने, थोड़ा सा जी ना सर। देखो। फौज मतलब, अच्छा यहाँ पे ये है, अपना सुमित है। सुमित, फौज मतलब क्या? फौज का दिमाग में आता है जब फौज, व्हेन यू थिंक अबाउट आर्म फोर्सेज या फौज, क्या आता है दिमाग में? फौज मतलब क्या? Sir, uniform, discipline, यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन। sincereness. डिसिप्लिन, यस। रचित, तू कुछ ऐड करना चाहेगा बेटा? फौज मतलब क्या? रचित, त्यागी, आई थिंक इसकी आवाज नहीं काम करी। फौज मतलब यूनिफॉर्म एंड डिसिप्लिन। तो अगर आप वहां पे कैजुअल हाँ अप्रोच, जी सर। रचित क्या है फौज? हमारे दिमाग में जब आर्मी नेवी एयरफोर्स या फौज आती है तो क्या आता है दिमाग में? सबसे पहले यूनिफॉर्म, उसके बाद डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म चीजें आती हैं। डिसिप्लिन सर। तो यस यार, सर। अगर तुम एसएसबी में जा रहे हो और तुम वहां पे मुंह उठा के जा रहे हो, जो कि 90% जनता एसएससी टैग, टीजीसी, डायरेक्ट एसएसबी, एनसीसी वाले बच्चे इस मामले में थोड़े से सीरियस होते हैं क्योंकि वो रगड़ा खाते हैं 3-4 साल अपने एनसीसी डे में, तो उनको अकल आ जाती है। पर बीटेक वाले तो नहीं, गधे हैं सबके सब। कॉलेज में कुछ भी करते हैं, मस्त एकदम पड़े रहते हैं कॉलेज में, उनको आइडिया ही नहीं है कि एसएसबी में जब रियलिटी हिट करती है उनको, तब उनको समझ में आती है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो चप्पल पहन के मत जाना, निक्कर पहन के मत जाना, उल्टे सीधे ट्राउजर पहन के मत जाना, चमकदार कपड़े पहन के मत जाना। जो फॉर्मल्स हैं वो प्लीज पहन के जाना, जूते पहन के जाना। जूते पहन के जाना, पर ऐसे भी नहीं कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग मैंने देखे हैं। किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे रील शेयर करी, किसी किसी स्टूडेंट ने, फीमेल स्टूडेंट थी,
उसने रील शेयर करी थी, स्टेटस पे लगा रखा था कि फॉर्मल्स आर ये वो, मतलब बहुत बढ़िया किसी लड़के ने। और उस बेवकूफ आदमी ने जूते के नीचे मोजे नहीं पहने हुए थे। तुमको लगता है वो फॉर्मल अटायर था? नो सर। फॉर्मल्स, प्लेन शर्ट है ना, डार्क ट्राउजर्स, आपके पास एक फॉर्मल बेल्ट है, बेल्ट भी वो जिसमें डंडी होती है वो वाली बेल्ट, वैसी वाली नहीं जो यस खींच सर। के टाइट हो जाती है। ठीक है। इफ यू हैव अ टाई, ठीक है, इफ यू हैव अ टाई देन यू वियर द टाई। इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ वियरिंग अ टाई प्लीज वियर द टाई। अगर आप नहीं हो तो दैट इट वर्क्स। और इफ यू हैव अ ब्लेजर या कोट, हम कॉलेज में हमारी यूनिफॉर्म, कॉलेज में सबके ब्लेजर होता था ना, ठंडियों में ब्लेजर पहनते थे कॉलेज का। अगर इफ यू हैव अ ब्लेजर यस सर। तो यू कैन वियर द ब्लेजर, है ना। और एकदम बढ़िया, यस सर। कितना कितना अच्छा वो आता है, लुक आता है ना, पर्सनैलिटी बंदे की निकल के आती है एकदम नेक्स्ट लेवल। तो मेरा लिंक्डइन वाला प्रोफाइल का फोटो देखोगे, दैट इज ना फॉर्मल अटायर पूरा। ठीक है। यस सर। यस। तो वो है कहानी। तो दिस इज माई पीस ऑफ एडवाइस, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ। आई रियली केयर फॉर यू। मुझे तुम्हारी इसलिए चिंता होती है, जब मेरे को बच्चे वहां से फोन करके बोलते हैं ना भैया स्क्रीन आउट हो गया, और मैं पूछता हूँ, तो मुझे गुस्सा इस बात का नहीं आता कि मेरी मेहनत वेस्ट हो गई। मेरे को गुस्सा इस बात का आता है कि मैंने ये चीजें बताई थी और तुमने फॉलो नहीं करी, इस वजह से तुम स्क्रीन आउट, इस वजह से तुम पहले दिन वापस आ रहे हो, पैसा खर्चा करके जा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, फिर भी तुम्हें आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा। और कोई बच्चा जो थोड़ी सी बातें मान के चला गया मेरी, और वो स्टेज 2 में जा रहा है, सेलेक्ट होकर रिकमेंडेशन लेके आ रहा है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर गाइस। ठीक है। और क्या बोला वो? यस। दो केस और सर नहीं करनी एक है। बच्चा ऐसा था, हाँ। एक बच्चा ऐसा था, उसने फॉर्म भरते वक्त जो उसकी ब्रांच थी वो चुनी थी केमिकल इंजीनियरिंग, और एक्चुअल में जो उसकी डिग्री थी वो केमिकल इंजीनियरिंग की एक सब ब्रांच की डिग्री थी। हम्म। वो ग्रेजुएट तो था पर डिग्री पे नाम अलग था, केमिकल इंजीनियरिंग नहीं था। अच्छा। तो इस वजह से उसको आउट किया था उन्होंने, पर वो गया नहीं, वो वहां से उनसे बहस करते बैठा। और बहस भी किनसे की, कोई कोई तो भी मतलब उन बड़ा ऑफिसर थे, उनसे बहस कर रहा था कि ये इलीगल है, आप मुझे ऐसे नहीं कर सकते, आप अंदर आने नहीं देते। तो मतलब उन्होंने फिर उनको जब पता चला कि फ्रेशर है तो उन्होंने भी थोड़ा सा लीनियंट रहे उसके हिसाब से, ठीक से समझाया उसको। अंदर तो लिया नहीं, घर ही भेजा उसको, पर थोड़ा समझा के भेजा कि अगले टाइम से फॉर्म ठीक से भरो। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जो कॉल अप लेटर पे अपेंडिक्स जो थे नीचे, जो अपेयरिंग है अभी भी, हाँ हाँ हाँ। उनको साइन वगैरह लाने की थी कॉलेज से। ठीक है। कुछ कुछ बच्चों ने वो लाई नहीं थी, इस वजह से उनको मतलब फॉर्म भर के लाए पर साइन लाना भूल गए, उस वजह से उनको बाहर कर दिया, और ऐसा हुआ। जबकि ये सारी वीडियोस में मैंने जो वीडियो बनाई है ना डॉक्यूमेंट्स वाली, अगर तूने देखी हो तो उसमें मैंने सारी चीजें यस बताई। सर। मैंने सब यस सर, बात, देखिए देखिए। एक एक चीज भाई, एक एक फॉर्म का बताया है कि किस पे रजिस्ट्रार के साइन होंगे, किस पे एचओडी के साइन होंगे, किस पे कॉलेज की मोहर लगेगी, मैंने सब बताया हुआ है। नहीं देखा हो तो देख लेना, यस मैं सर। वीडियो डाल दूंगा ग्रुप पे वापसी। ठीक है। तो यस सर। इस कारण से बच्चे, अगर किसी को मेरी इस कारण से बच्चे आउट, अच्छा बच्चों किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी ना, कभी कभी जूम प्रॉब्लम देता है, रीज्वाइन कर लेना, मीटिंग छोड़ के रीज्वाइन कर लेना, यू विल बी फिक्स्ड अप। ठीक है। तो ये कारण है जिस वजह से आप स्टेज 1 में बाहर आ सकते हैं। इस वीडियो का टाइटल ये डाल दूंगा कि व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच यू कैन बी आउट ऑन द डे 1। ठीक है। और कुछ उसने बताया? ये तो चल तेरा पहले वो गेट की कार्रवाई हो गई, उसके बाद सुन लो यस सारे सर, बच्चे उसके ध्यान बाद से। हाँ हाँ सर, जब उनको अंदर लिया सबको, तो पहले तो एक हॉल में बिठाया, हाँ सब उनका लगेज वगैरह वहाँ पे रखा, फिर उनको मतलब नाश्ता वगैरह हुआ उनका, फिर ओआईआर टेस्ट हुई। ओआईआर में अच्छा गया, उसको भी अच्छा गया था। उसके सिर्फ लास्ट के दो दो क्वेश्चन छूट गए थे, हाँ। बाकी सब उसका अच्छा गया। फिर उसके बाद जो पीपीटीटी हुई, उसमें तस्वीर ऐसी दिखाई थी, मतलब थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। हम्म। कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज करते नहीं आ रहे थे बहुत से बच्चों को, हाँ। स्पेशली जो फ्रेशर्स है उनको। और फ्रेशर्स वहाँ पे ज़्यादा थे, टोटल 125 की बैच थी, उसमें से सिर्फ 25 बच्चों को स्क्रीनिंग किया था। और उन 25 बच्चों में से सिर्फ एक जन था जो फ्रेशर था, बाकी मोस्टली रिपीटर्स, स्क्रीन आउट हुए हुए बच्चे वही थे। तो पीपीडीटी में ऐसा हुआ उसके साथ कि पिक्चर में 3 लड़की दिखाई थी और एक कैरेक्टर आधा दिखाया था राइट साइड से, उसने एक हाथ ऊपर किया था, पर ठीक से पहचानते नहीं आ रहा था कि वो लड़का है या लड़की। ओके। तो बहुत से बच्चों ने अपने अपने परसेप्शन से स्टोरी लिख दी, बहुत से बच्चों ने ये लिखा कि वो लड़की है,
कुछ बच्चों को वो ठीक से दिखा ही नहीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ यही बताया कि देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स बट देयर वर 4, और वो लड़का था। तो इसने भी जब स्टोरी लिखी, नरेट की, तो उसमें भी इसने यही बताया कि वो लड़की है। और जो एक बच्चा स्क्रीन इन किया था ना फ्रेशर में से, उसका सिर्फ यही एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे उसको स्क्रीन इन किया कि उसने ठीक से ऑब्जर्व किया पिक्चर को कि वो लड़का है। जो जब जीडी हुई उनकी, तो ये जो था मेरा दोस्त उज्जवल, ये मतलब इसने पूरी ग्रुप की कमान संभाल के रखी थी। मतलब ऐसे बोल सकते कि बस 2 या 3 बंदे थे ग्रुप में जो बात कर रहे थे, बाकी तो सब शांति थे। ओके। जो बच्चा स्क्रीन इन हुआ वो भी शांत था, उसने ज्यादा बोला नहीं, वो सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ही बोल पाया जीडी में। हम्म। फिर जो इवेल्युएटर्स थे उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जीडी में सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसके ग्रुप को 2 इसमें डिवाइड कर दिया। फिर जब डिवाइड किया तब थोड़ी फॉर पार्टिसिपेशन हुई बाकी बच्चों से। हम्म। उसके बाद कंक्लूजन भी हुआ, पर इसको गारंटी थी कि इसका हो सकता है, मतलब हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेप और ग्रुप को इनिशिएट भी इसने किया था स्टार्टिंग से भी। पर हुआ वो दूसरे बच्चे का है जिसने ज्यादा बोला नहीं जीडी में, पार्टिसिपेट इतना किया नहीं, पर उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से उसने एक फैक्चुअल स्टोरी लिख पाया। हम्म। बाकी जो भी बच्चे थे मोस्टली बच्चों ने ना फैंटेसी स्टोरी लिखी थी, मतलब ये- ऐसी बातें जो कभी सच हो नहीं सकती, हम्म। ऐसा हुआ था। तो यहाँ से तो क्या इस वजह लर्निंग, से इस वजह उस से कोई ना जब उठा। मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या लगता है तेरा किस वजह से हो नहीं पाया, तो हम्म। उसने सिर्फ एक ही बात बताई कि मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक से था नहीं, इस वजह से मैं कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। अगर मैं रिकॉग्नाइज कर लेता तो मैं एक अच्छी स्टोरी बना पाता जो कि फैक्चुअल रहती, फैक्ट्स के रिगार्डिंग, जो भी एक्शंस जो भी मैंने कुछ लिखे थे उसमें, वो सब ऐसा नहीं होता कि वो ऐसी फैंटेसी, उसने भी फैंटेसी स्टोरी लिखी थी, उसने ऐसा कुछ हटके नहीं लिखा था। हम्म। तो जो बच्चा स्क्रीनिंग हुआ उसकी स्टोरी फैंटेसी नहीं थी, ऐसे ऐसा मतलब पढ़ के भी लग रहा था कि हाँ ये रियल में हो सकता है, ये रियल लाइफ स्टोरी है। और जिस हिसाब से उसने कैरेक्टर को मेंशन किया था, उनके जेंडर्स जब रिकॉग्नाइज अच्छे से किए, उसने ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, हम्म। इस वजह से उसको स्क्रीनिंग किया गया। तो कुल मिला के जो केसर ने बोला उसको मैं समराइज अगर करना चाहूँ तुम लोगों के लिए, जो भी बच्चे स्टेज 1 में जाएंगे एसएसबी में, तो भाइयों बहनें तो है ही नहीं, तो प्यारे बच्चों, 30 सेकंड के लिए जब आपके सामने स्टोरी फ्लैश हो रही है तो आपको केवल स्टोरी को देखना है। वहाँ दिमाग में घर की बातें, कॉलेज की बातें याद में नहीं आनी चाहिए। वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, जिससे जैसे वो बोल रहा है बार बार, इसने उससे बात करी तो इसको समझ में आ गया कि ऑब्जर्व ही करना है। क्या है, नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या हो रहा है, वट एवर। 30 सेकंड इतने कम समय होता है, आधा मिनट। अगर वहां पे आपका थोड़ा सा भी फोकस आउट हुआ ना तो आप गलत स्टोरी बनाओगे, गलत ऑब्जर्वेशन होगा। तो ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अपनी थोड़ी सी विकसित करो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हियर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई डू नॉट थिंक यू गाइज आर इम्पोर्टेंट, है ना। आप ऐसे तो नहीं है तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, तुम्हारे अंदर काबिलियत है। तुम दिमाग को सही तरीके से अगर यूज करोगे तो तुम स्टेज 1 आराम से क्लियर कर लोगे। कभी भी आर्मी बोर्ड में आई वाज नेवर स्क्रीन्ड आउट इन आर्मी बोर्ड, आई वाज ऑलवेज इन स्टेज, बिकॉज कुछ बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज थी मेरी जो मेरी इंटैक्ट रहती थी। और वही अपने हैंड रिटन नोट्स स्टेज 1 के सबको दिए है ना मैंने। है ना तुम्हारे पास 2 पीडीएफ मेरी, 4 पेज की, 6 पेज की, है कि नहीं है बताओ। हाँ सर। यस सर। और उसमें कुछ तू बता कि सब तूने वो पढ़ी होगी तो उसमें कुछ ऐसी बात है जो जो तेरे दोस्त ने बताई और वो उसमें ना हो। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा सारी चीजें कुछ नहीं, वही है। उसमें मेंशन ठीक से किया गया है सर। उसमें मैंने वही चीजें लिखी कि ऑब्जर्व व्हेन यू गॉट 30 सेकेंड्स, ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। इफ यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली एंड मेक अ लॉजिकल स्टोरी, जैसे इसने बोला कि फैक्चुअल स्टोरी बनानी है, इमेजिनरी नहीं बनानी, ऐसी चीजें जो रियल लाइफ में हो सकती हैं, कोई सुपरमैन सुपर हीरो टाइप स्टोरी नहीं, नॉर्मल स्टोरी, नॉर्मल प्लॉट। उस पे एक बहुत अच्छा सा नरेशन आपने दे दिया, कॉन्फिडेंट नरेशन दे दिया। फिर आपने जीडी में इनिशिएट कर दिया अच्छे से। फिर आपने जीडी को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लाने में मदद करी, एक दो बच्चे को मोटिवेट कर दिया। आप स्टेज 2 में जाएंगे ही जाएंगे। आप चमक जाते हो शुरू के 2-3 मिनट के अंदर ही जीडी में। दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्रेशन दैट यू आर बिल्डिंग देयर। गेटिंग माई पॉइंट। अगर यस आप ये काम कर यस पाते हैं तो आप शॉर्ट शॉर्ट, आज एक बच्चे से मेरी बात हुई, वो स्क्रीन आउट था। वो केस तुम्हारे साथ ना हो, उसको बात उसकी भी, मेरी मेरी वाली बात सुनना। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने उससे पूछा
OIR तेरा कैसा हुआ? उसने बोला सर अच्छा हुआ। बीटेक वाले किसी भी बच्चे को OIR में दिक्कत नहीं होगी। OIR में मैं तुम्हें बताऊं, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, एक दो नहीं आ रहा तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। दूसरी चीज, फिर मैंने उससे पूछा कि तूने जब स्टोरी लिखी तो क्या दिख रहा था? उसने नॉर्मल, वो है लड़का और उसने हीरो बना दिया फीमेल को, है ना। उसके बाद भी उसकी स्टोरी में उसकी क्लैरिटी नहीं आ पाई कि करना क्या चाह रहा है। पहली बात तो यहीं पे गड़बड़। दूसरी बात, फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तेरी नरेशन एकदम इंटैक्ट थी, फ्लुएंट थी, क्या तू कहीं अटका था? बोला हाँ सर, मैं 2 बार अटक गया था। वहीं पे खेल खत्म हो गया। पावर ऑफ एक्सप्रेशन ही वीक है। जब आपको अकेले सामने अपने असेसर्स को शो करने का मौका मिल रहा है, यानी कि उनका जो इंप्रेशन है आपके बारे में, पहला इंप्रेशन ही खराब हो गया। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। आपको मौका मिला, यस सर। आपने हक दिया, ठीक है, तो कहानी खत्म। वहां पे इतना मौका नहीं मिलता। तुमने CDS का पेपर तो पास किया नहीं है, यूपीएससी की एंट्री से जा नहीं रहे कि तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे जाते सर कि चलो कोई बात नहीं, जीडी में देख लेंगे इसको। वहां तो तुम 400 बच्चों के साथ जा रहे हो। उसने मुझे बताया कि भैया 90 बच्चे आए थे, 90 में से 27 को लिया है। तो सोचो, लगभग 30-35%, मतलब कितने परसेंट हो गए? आधे से आधे, अप्रोक्सीमेटली आधे बच्चे ले लिए लगभग, है ना। तो उन्होंने तो अपने हिसाब से तो सिलेक्शन तो सही ज्यादा बच्चों का किया है, अच्छे तरीके से किया है, सिस्टमेटिकली किया है। आपके अंदर कमी थी कि यार आप सेलेक्ट नहीं कर पाए, आप नहीं ले पाए सिलेक्शन। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स। और मैं चाहूंगा जब ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिनका कोई भी डायरेक्ट एसएसबी है, चाहे SSC टेक, TGC, नेवी टेक या एफकेट का एरोनॉटिकल वाला। ये बेसिक डूज हैं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन में कहीं पे भी डगमगा गए, इफ यू आर fumbling in your narration, you are out. If your story is not logical, then you are out. If you are not able to maintain the group dynamics, if you are not able to initiate, then also you are out sometimes. ये बेसिक चीजें हैं और इसी की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे तुम्हें पूरा मौका मिलता है, आधे घंटे 40 मिनट मेरे साथ। अभी भी मैं एक GD कराऊंगा 15 मिनट का, टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा वैसा सेशन हो गया, बट दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि यहाँ से तुम्हें ये चीजें सीखनी है। ये चीजें दिमाग में इम्प्रिंट कर लो अपने में कि यार ये होना नहीं चाहिए मेरे साथ। वो बच्चा स्क्रीन आउट हुआ है, वो हर बच्चा स्क्रीन आउट होगा जो इन चीजों को नहीं मानेगा। डॉक्यूमेंटेशन आपका इंटैक्ट होना चाहिए, स्टोरी आपकी ढंग से बननी चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, आपको फंबल नहीं करना है, अंग्रेजी तुम्हारी ठीक ठाक होनी चाहिए, और तुम्हें ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, कोशिश करना है, इनिशिएट कर लो। जो मैंने SSB में स्क्रीनिंग के डूज दिए हैं, उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट शेयर किया है कि कैसे कैसे आपको एक्ट करना है, कैसे कैसे करना है कार्यक्रम। उनको पढ़ो। बहुत सारे लोगों को प्री बैच का एक्सेस मिला हुआ है। मैं जब पूछता हूँ कि कितनी वीडियो देखी, नोट्स पढ़े, बोलते नहीं सर अभी नहीं देखी। घंटा होगा तुम्हारा सिलेक्शन, तो खुद ही सीरियस नहीं हो जीवन में अपने में, सामने वाला क्यों लेगा तुम्हें? और कुछ बताया उसने? नहीं सर, इतना ही बताया। तो उसके ऊपर है ना, मुझे सर दो डाउट्स हुए। हाँ पूछो पहला पूछो। डाउट ये कि जीडी में जब, मतलब हमारी जब जीडी चालू होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्रेसिव बनना और डोमिनेंट बनना अगर हमसे नहीं हो पाया, कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरों को ज्यादा बोलने देते नहीं है, जो पहले ही डोमिनेंट और एग्रेसिव पर्सनैलिटी रखते हैं, हम्म। जिस वजह से जो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप बच्चे बोल सकते हैं, उनको है ना एक डर सा बैठ जाता है मन में कि अभी हम बात कैसे करें, हम्म। कि सामने वाला तो इतना कुछ बोल रहा है हम्म। और बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहा है। हम तो ऐसे कॉन्फिडेंट लगते नहीं बोलते टाइम, हमारा बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं रहती। क्योंकि उसका जब जीडी हुआ था तो इवेल्युएटर ने 2-3 बार उनको ठीक से बताया कि सीधे बैठो। जो बच्चे ठीक से बात नहीं कर रहे थे, जो ठीक से बैठे नहीं थे, उनको बताया उससे सीधे बैठो, पीठ सीधी रखो। हम्म। तो और मतलब ये डोमिनेंट और एग्रेसिव पर्सनैलिटी हर वक्त होनी चाहिए या नहीं, ये एक डाउट है। और दूसरा ये डाउट है कि अ, मतलब फिश मार्केट जब बनता है ग्रुप में, तो उसको कैसे, मतलब काउंटर कैसे करे, उसको उसको कैसे हैंडल करे। ओके। सो ये एक तरीके से तुम्हारी बेसिक स्टेज वन स्क्रीनिंग की क्लास हो जाएगी। मैं दोनों चीजों का आंसर करता हूँ। पहले तो तुझे डोमिनेट बनना है नहीं बनना, उसके बाद, और फिर दूसरी बात दूसरा चीज तेरा है डोमिनेट नहीं बनना है। डोमिनेट नहीं करना है ना यार, यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द जीडी ना। और जो तेरी बात है कि सीधे सीधे बैठो, है ना। अब क्या होता है, जैसे मान लो आई एम, लेट अस सपोज अभी तो मैं दूसरी जगह पे हूँ, आई एम ऑन फ्लैट बेड। अगर मैं यस। कुर्सी पे बैठा हूँ तो मेरी जो पीठ है ना, माई बैक हैज टू बी कुर्सी के पीछे वाले हिस्से से सटनी चाहिए। मेरा ये धड़ है ना, पूरा पीछे का जो धड़ है, मेरी बस गर्दन, यस सर। और मैं ऐसे बैठूं, है ना। और जब आप जीडी में होते हो तो आपके ये जो हाथ है ना आपके घुटनों पे होते हैं। बात समझ में आ रही है? आपके घुटनों पे होते हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड यस। मोड में बैठो। जब आप बोलोगे,
तो होता है कि आपकी बॉडी आराम से लीन ऑन आगे की तरफ आने की कोशिश करती है, जो कि नेचुरल है, सबके साथ ही होगा। पर क्या होता है वहां पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तुम्हें पता है वहां पे कंपटीशन वाला माहौल है, सबको वहीं सेलेक्ट होना है, एवरीवन वांट्स टू गेट सेलेक्टेड। तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी आगे लीन होगी, है ना। अब ज्यादा लीन हो जाती है, बहुत सारे लड़कों को मैंने लड़ते हुए भी देखा है, वो बोला अरे तू शांत हो जा यार, चुप बैठ, मेरे को बोलने दे, ये भी हालत हो जाती है ना। तो बच्चे ना बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुक जाते हैं, तब असेसर को बोलना पड़ता है सीधे बढ़ो। उनकी बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा होने लगती है, वो ज्यादा आ जाते हैं। जो कुर्सी का जो आगे का वो नहीं होता, आगे का हिस्सा हिस्सा होता है जो एज होती है, एज। अबे लड़के उस पे यस आगे सर, यस भाई, पीछे वाले हिस्से पे नहीं, उनका जो बम होता है ना, बम पिछवाड़ा जो होता है, बम होता यस है, सर। वो बम खिसका लेते हैं आगे। बम खिसका के एकदम एज पे बैठे हैं, थोड़ा सा और आगे होगा तो गिर भी जाता है। एक लड़का गिर गया था हमारे सीढ़ी में एक बार, बिकॉज वो इतना आगे खिसक गए थे भाई साहब कि उनको होश ही नहीं रहा कि मैं एज पे बैठा हूँ, और थोड़ा सा और आगे वो गिर गया था से। तो हुआ तो वो स्क्रीन आउट ही था खैर। ठीक है, ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजें है। एकदम रिलैक्स बैठना है, पीछे पीछे मतलब कोई तुम्हारी कोई तुम्हारा हक नहीं मार सकता, मुझे इतना पता है कि एसएसबी में कोई तुम्हारा हक नहीं मार सकता, तुम अपने दम पे हो वहाँ पे। तो डोमिनेट तो नहीं करना, डोमिनेट तो बिल्कुल नहीं करना। अच्छे से बॉडी यस बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोस्चर आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्सरसाइज करो। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे मान लो अगर मेरा बॉडी पोस्चर है, तो ऑलवेज यू विल फिगर आउट कि मेरे कंधे पीछे की तरफ रहते हैं, है ना। क्यों रहते हैं? बिकॉज मैं पुशअप्स वगैरह रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तो बॉडी पोस्चर आपका automatically अच्छा हो जाएगा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो तो। वहां पे फिट फील करोगे। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा सवाल क्या था तेरा? फिश मार्केट। फिश मार्केट जो बनता है वो। डोमिनेशन में एक चीज और बताता हूँ, डोमिनेट नहीं करना है कि जब सामने वाला बोल रहा है तो आप उसको पूरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट दो, जब आपको थोड़ा सा भी 1-2 सेकंड का गैप लगे ना, तब बोलो और बेस लाइन से बोलो, सामने वाले को बोलने दो, उसकी बातें सुनो, बी एक्टिव लिसनर ऑल्सो देयर। भसड़ नहीं मचानी। अब भसड़ मचाती है जब मछली मार्केट कब बनता है, जब सबको भाई हर कोई बोलता है, एवरी वन वॉन्ट्स टू स्पीक। यू हैव टू यस स्पीक सर। when there is a need to speak, when there is a void happening, when there are 1 or 2 seconds का gap, then you have to speak, है ना। जब मच्छी मार्केट बन जाए, तब आपको हो सकता है कि अपना वॉइस का पिच बढ़ाना पड़े, कभी कभी जब आपको मौका ही नहीं मिल रहा, कि बहुत ज्यादा गंदा ग्रुप मिल गया, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं लड़के, नहीं बोलने दे रहे, तब तुमको अपनी वॉइस की पिच बढ़ानी पड़ेगी। देन यू हैव टू सी, मुझे मौका मिला, 1-2 सेकंड का गैप आया और मैंने बोला, और एक लॉजिकल डायरेक्शन में जीडी को ले जाने की कोशिश करनी होती है। हालांकि वो जीडी बनाया ही इसलिए जाता है कि वहां पे केओस क्रिएट हो, और केओस में लीडर इमर्ज होता है, वो केओस में यू हैव टू इमर्ज एज अ लीडर, एंड देन आपको वो भसड़ को शांत करने वाला बंदा बनना है, ना कि उसमें आग डालने वाला बंदा। ठीक है। यस सर, यस सर। वहीं से वो फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन लॉजिकल है। हालांकि मेनली तो यार ओआईआर पे, स्टोरी पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, है ना, आपका वहाँ पे बिहेवियर है उस पे हो जाता है 70-80% सिलेक्शन। पर जब जीडी में पार्टिसिपेट करते हो, 1-2 बार आप इनिशिएट कर दिया तो आप चमक जाते हो कि आपने चालू कर दिया, चलो। और ऐसा नहीं कि चालू करने में भसड़ मचाई है, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लो इफ आई हैव टू स्टार्ट ग्रुप डिस्कशन, मैंने स्टोरी बना दी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे, ओके फ्रेंड्स, बाय एंड लार्ज ऑल ऑफ अस हैव मेड अ स्टोरी ऑन, बट मोस्ट ऑफ अस हैव मेड अ प्लॉट ऑन दिस, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड दिस। मैंने स्टार्ट कर दिया, बाकी जनता अपना बोलना चालू कर दी। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने बाकी लोगों की बात सुनी, मैंने बाकी सबकी स्टोरी, और फिर से बोला एक बार, hey friend, as we can see that most of us have made a story around this thing, so I think we should also add few pointers like this. आपने 1-2 बार और बोल दिया, 1 बार और बोल दिया बीच में, फिर आपने देखा कि कोई, सारे लोग स्टोरी में ही चिपके पड़े हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा कि क्या काम किया हमने स्टोरी में, तो फिर आप एक्शन पार्ट के बारे में बोल दो, ओके फ्रेंड्स, वी मस्ट इंक्लूड, नाउ कम टू द एक्शन पार्ट, दीज वर द स्टेप्स दैट वर बीइंग टेकन बाय द स्टोरी द हीरो, है ना, हीरो के द्वारा ये एक्शन पॉइंट्स लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, दीज वर द थिंग्स दैट विल मेक यू सेट अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, है ना। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट, these are the things that will make you set apart from the crowd। तो ये आपको करना है। कभी भी आग में वाला काम नहीं करना, सारे में बोलने दो यार, शांत हो जाएंगे, कोई उनकी एनर्जी डाउन होगी, है ना। कभी ना कभी उनकी, उन लोगों की एनर्जी एक एक पॉइंट पे आके डाउन हो जाती है, तब वहां पे आप बोलो। कभी कोई ऐसा गरीब बच्चा मिल जाए, बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, बहुत बार ऐसा होता है कि जीडी के बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट वाला बच्चा नहीं बोल पाता। इंट्रोवर्ट बच्चा सबसे ज्यादा खतरे में है, अर्ली ही दे गेट सेलेक्टेड, क्योंकि ना तो वो बोल पाते, ना वो कम्युनिकेट कर पाते, ना वो कम्युनिकेट करते, ना वो सेलेक्ट होते। यस सर। ये फौज में आप लीडरशिप सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, सिंपल सा बात समझो, यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड थिंग कि यू आर गोइंग फॉर अ लीडरशिप रोल, है ना।
आप लीडरशिप रोल्स के लिए जा रहे हो एंड देन यू आर नॉट आल्सो एबल टू स्पीक, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट कि आई विल नॉट बी एबल टू, आई वोंट स्पीक एंड देन आल्सो आई विल गेट सिलेक्टेड? कोई चांस ही नहीं है। ये चीजों का ध्यान रखना। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू गाइस हैव टू कीप इन योर माइंड। और किसी का कोई सवाल है अपार्ट फ्रॉम केशव? केशव नहीं, जिम्मेदारी नहीं ली हुई है। तुम्हारे बाकी बच्चों के मन में भी कोई सवाल है तो आप उसको कर लो। और इस वीडियो को हम एक बढ़िया सा मिल यहाँ पे डालेंगे, किलर टिप्स, किलर टिप्स टू गेट स्क्रीन इन एसएसबी, है ना? यस सर। सर सर Yes. आपकी वीडियो बार बार जूम इन जूम आउट हो रही है, केशव देशपांडे, और आपका वीडियो बार बार तो जूम मेरे इन जूम आउट। तो पहली बार आई थिंक तू जूम पहली बार यूज कर रहा है, ठीक है? तो उसको पिन कर ले वीडियो को, उस पर टैप कर लो, साइड में ऑप्शन आता है पिन, पिन कर लोगे तो नहीं होगी जूम इन जूम आउट, ठीक है? और किसी के मन में कोई सवाल है? रक्षित, अभिषेक, मिराज, लव, सौरभ, किसी के मन में किसी भी तरीके का सवाल है पूछ लो। शायद वहां पे तुम जाओगे तो वहां पे हो सकता है तुम मेरे से बात ना कर पाओ, मौका ना मिले, ठीक है? यू गाइस कैन आस्क मी नाउ। रक्षित इज सेइंग सैम बहादुर मूवी देख लो, हाउ टू बिहेव लाइक अ लीडर। पुणे के फर्गुसन कॉलेज में सैम मनेक्सो की एक स्पीच थी, सैम मनेक्सो की स्पीच इन फर्गुसन कॉलेज ऑफ पुणे। सैम बहादुर मूवी तो खैर उसमें विकी कौशल ने रोल प्ले किया है, और विकी कौशल क्या ही है यार इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। असली जो सैम मनेक्सो थे, उनका फर्गुसन कॉलेज का स्पीच है, एंड उस स्पीच पे मैंने नोट्स बनाए हैं। मैंने नोट्स बनाए थे जब वो मुझे मिली थी तो, कि लीडर होता क्या है, ठीक है? उसकी स्पीच के नोट्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, एंड देन आई विल आल्सो शेयर विद यू दैट स्पीच, दैट डेडिकेटेड स्पीच विद यू, उसको देखना, ठीक है? ये लीडरशिप सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। लीडरशिप रोल्स की नौकरी के लिए जा रहे हो, लीडरशिप प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू बिहेव इन सच अ मैनर कि आप बोलो तो लॉजिकल बोलो, आप भसड़ ना मचाओ वहां पे। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से चीजें हैं, इस तरीके से आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये नहीं मानेंगे यू विल बी आउट। आगे सर कुछ बोलना है? ठीक है, तो आई होप यहाँ पे हम इसको करते हैं एंड, इस वाले कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। नाउ आई वांट यू गाइस टू रीजॉइन, क्योंकि जीडी करना था हमें आज और हम जीडी करने वाले हैं, ठीक है? यस सर। हम लोग सर डिस्कशन मे, करने वाले। उसके पहले किसी मेरा कोई भी सवाल है तो पूछ लो, फिर दोबारा से रीजॉइन करेंगे, सेम मीटिंग 15 मिनट का एक जीडी करेंगे, उसका टॉपिक मैं उसी में बताऊंगा। हाँ, यस। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसा कि आप बोले जीडी इनिशिएट करना है, और दूसरा है कि फिश मार्केट अगर जीडी मतलब सभी लोग इनिशिएट करना चाह रहे होंगे उस वक्त, हम्म। तो फिर अगर किसी और ने कर दिया तो उसे कैसे कॉप अप करें? किसी और ने कर दिया तो वो तुम्हारी कमी है फिर, किसी और ने कर कैसे दिया? मतलब करने ही करना है, अपने को करना है, मतलब करना अपना बोलने चले है और आपको, आपको पहले से गोला, जंग जब होगी तभी मैं रेडी रहूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। रेडी तो जंग से पहले होना पड़ता है ना मेरे भाई। वो तो तेरे हाथ में है ना कि तू कैसे इनिशिएट करेगा, वो तो तुझे पहले से, मैंने तुझे कल से नोट्स भेजे हुए हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि तूने देखे नहीं होंगे। नहीं देखे ना? नहीं। यही तो एटीट्यूड है, जो बच्चा सेलेक्ट होता है, जो बच्चा रिजेक्ट होता है। एक बच्चा है जो एसएसबी जा रहा है, जिसको मैंने कुछ रिसोर्स दिए, उसने निपटा दिए, बोला भैया आगे बताओ आगे क्या, कि अब ये करना है। और एक बच्चा है जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। यही है अंतर सारा का सारा। अगर तू पढ़ता तो तू ये सवाल नहीं पूछता, उसमें सब लिखा हुआ है। अब आंसर कर देता हूँ हाँ सर। कि और उसने एक और बात बताई, हाँ, मतलब फ्रेशर जो भी जा रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है, क्योंकि बहुत से ऐसे, पहली बात तो फ्रेशर्स बच्चे ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू स्क्रीन आउट या रिपीटर जो रहते हैं वो उसमें से। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जिनको कुछ मालूम ही नहीं रहता है कि करना क्या है। अब जैसे कि आप ठीक से गाइड करते हो बच्चों को, अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे उनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही राइट कि जाके करना क्या है और जाना कैसे है, उधर बात कैसे करनी है, बैठना कैसे है। राइट। आप जैसे गाइड करते हो, बच्चों ने अगर उसको फॉलो किया तो उनके लिए ईजी पाथ बन जाएगा। हाँ। और बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनको ठीक से मालूम ही नहीं रहता कि करना क्या है। कुछ बच्चे ईगो पे ले लेते हैं, कुछ बात उधर कुछ कही गई बात हम्म। लड़ने पे आ जाते, कुछ एग्रेसिव ज़्यादा बन जाते। तो इस हम्म। हिसाब से ना
फ्रेशर्स को वो निकालते भी ज्यादा है, पर जी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी सबसे ज्यादा फ्रेशर को ही है। तो इसलिए मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो पवन भाई, आप जितना हो सके उतना चिल रहो। मतलब जैसा मुझे दूसरों से सुनने को मिला है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना हो सके चिल रहो। और जैसे सर हमको गाइड करते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, उस हिसाब से अगर तैयारी करने लग जाओगे तो बहुत सी चीजें कवर हो जाएगी आपकी। जो नोट्स दिए ना मैंने, स्टेज 1 की 4 पेज की 6 पेज की तो पीडीएफ दी है पवन तुझे, अगर तू उनको पढ़ लेगा और जो फ्री बैच का एक्सेस दिया उसको देख लेगा तो तेरी लाइफ सॉर्टेड है। उसके बाद फिर मेरे पास आना कि भैया आप बताओ आगे मैं क्या करूँ। उसको फॉलो तो कर। उसमें एक एक चीज लिखी है भाई, वो मेरे हाथ से लिखी हुई चीजें हैं, खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, खुद के एसएसबी में जाके करा है वो काम, तब लिखा है वो। उसको फॉलो तो कर, तेरे को दिक्कत नहीं होगी। और उसको दिल से करो, उसको बाई हार्ट करना है, अंतरात्मा में लेके जाओ उस चीज को, तब होगा काम। ठीक है। और ये तेरी बात पे मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, उसके बाद वी विल बी रैपिंग अप दिस सेशन। कि यार यहाँ पे जो भी बच्चे 12th वाले ना, प्लीज लीव दिस मीटिंग, ये बच्चों के लिए नहीं है, दिस इज फॉर पीपल हु आर हैविंग देयर एसएसबी। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। और जिनका एसएसबी है उसी को फ्री बैच का एक्सेस मिल रहा है, बाकी उसकी वैल्यू कर नहीं पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है सबको देने का। तो फ्रेशर के बारे में बात कर रहा था मैं, कि फ्रेशर वाला जो बच्चा है, जैसे इसने बोला कि आधी जनता को तो पता ही नहीं है कि बैठना कैसे है, बात कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है, ईगो पे ले जाते हैं बच्चे बात। अबे तुम्हारा क्या ईगो होगा, तुमने कोई एक बात बताओ, तुम कॉलेज से निकले हो फ्रेशर हो, न तुम्हारे हाथ में नौकरी, न हो सकता है प्लेसमेंट हो, पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर हो आपके पास, पर आपने कभी काम तो किया नहीं। वो सामने वाला जो बंदा है वो जेसी होगी ना, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वहां पे जो जवान होगा, उसने काम किया एक्चुअली में फील्ड में। ठीक है। तो स्टूडेंट का कोई ईगो नहीं होता, पहली बात तो ये याद रखो, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लाइफ टाइम याद रखना कि स्टूडेंट लाइफ में आपका ईगो होता ही नहीं है। स्टूडेंट के अंदर ईगो होना ही नहीं चाहिए। ईगो का कुछ कर ही नहीं सकते तुम, ईगो के साथ लाइफ में आगे बढ़ी। ईगो रख दो साइड में, वहां पे तुम जा रहे हो सिलेक्शन के लिए, उस चीज पे काम करो। देयर इज नो ईगो वाला थिंग कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, अरे तूने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं दिल पे लेकर। अरे भाई वहां पे नहीं, तुम्हें ये सब में पढ़ना, तुम्हें वहां पे जो काम है सिलेक्शन लेना है, ठीक है, उस पर फोकस करो। ईगो ईगो वाली बात काम नहीं करती। फ्रेशर क्यों ज्यादा चांसेस के इन होने के, क्योंकि वो पहली बार जा रहा है, उसको थोड़ी सी अवेयरनेस कम है बाकियों के मुकाबले, क्योंकि जो रिपीटर है वो पहले देख चुका है एक बार प्रोसेस। और इस फ्रेशर अगर थोड़ा सा एफर्ट डालता है ना, तो सामने वाले को भी दिखता है कि हाँ यार ये बच्चा अच्छा है, लेकिन प्रोफेसर को दिखता है ये चीज, ये बेनिफिट और दिया जाता है। स्टेज 2 में वापस इसको चमकाएंगे, साइक होगा, इसका जीटी होगा, इसका इंटरव्यू होगा, इसको वापस से देख लेंगे अपन, तो वो चीज उसके फेवर में काम कर जाती है। रिपीटर थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, जो भी बच्चे रिपीटर होंगे दे विल बी एग्रीइंग ऑन दिस थिंग, दे दे बिकम रिजिड आफ्टर सम टाइम। एक लड़का था, तुम लोगों ने लाइव देखा है, अच्छे तुझे याद है, जो शिवम था वो बहस करता था फालतू मेरे से, ग्रुप छोड़ दिया यस था, सर, मालूम है। उसको मैंने उसका भी वो उसका नहीं, भी उज्जवल के साथ ही था एसएसबी, वो भी स्क्रीन आउट हुआ है। स्क्रीन आउट होगा। जब मैंने हाँ, जब मैंने उज्जवल से पूछा कि तू उससे मिला होगा तो उसने बताया कि तुझे कि क्यों हुआ वो स्क्रीन आउट, तो उज्जवल ने बस इतना मुझे बताया कि उसकी इंग्लिश ठीक नहीं थी, वो बहुत अटक के बोलता था। और उसका मतलब ऐसा था कि नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना तो मेरी बात मोस्टली मतलब सही ही है, ऐसा तुम लोगों ने उसका एटीट्यूड, ऐसा तुम एटीट्यूड लोगों ने एटीट्यूड वैसा था उसका। तुम लोगों ने उसका एटीट्यूड ग्रुप पे देखा था, ठीक है। यू यस सर, यस सर। हैव सीन दैट लाइव, और मैंने बोला था कि भाई इस एटीट्यूड के साथ तेरा नहीं होगा सिलेक्शन, तो इसको सुधार ले। उसने नहीं मानी बात, वो मेरे से बहस कर रहा था। भाई कोई आदमी तुमसे सीनियर है ना, आई आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई, मेरी जो मेरा पहला मैनेजर था वो आज भी मेरे से भाई जैसा संबंध रखता है, क्योंकि आई वॉज नाइस टू हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। ठीक है ना, कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ। और फौज के जो सीनियर है उनके लिए तो मेरा हमेशा हाई रिगार्ड रहता है। मेरे साथ कितने ऑफिसर्स आते हैं, तुमने मेरा पॉडकास्ट देखा है, क्यों आते यस हैं? बिकॉज आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम गाइस। ठीक है, तब वो लोग आते हैं इनवाइट करने पे, एक इनवाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ईगो ईगो वाली बात, ईगो ईगो साइड में रख के जाओ। एसएसबी में बच्चों की और की एस्पिरेंट्स की कोई ईगो ईगो नहीं चलती, कोई नहीं होता ईगो। ठीक है, तुम्हें सिलेक्शन लेना, बी ए नाइस गाय यार। ओके। और जो डूज दिए हैं ना, जो चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उनको बाई हार्ट कर लोगे तो तुम उसी से हो जाओगे सेलेक्ट। बाकी फिर अपने पास रुद्र सर का सपोर्ट है, अगर तुम चाहते हो कि सर हमें और रगड़ दो और चमकाओ, तो फिर तुम्हारे पास वो वाला ऑप्शन भी है जहाँ पे रुद्र सर भी चमकाते हैं रोज। ठीक है, वहाँ पे और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसमें आके भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक वी हैड इनफ ऑफ ज्ञान इन दिस वीडियो। उन सभी बच्चों के साथ तुम लोगों की भी जिम्मेदारी है जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सब शेयर कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त यार एसएसबी जा रहा होगा, इसका थंबनेल बना के डाल दूंगा, हालांकि जीडी का मैं थंबनेल नहीं डालता, पर इस पे डाल दूंगा कि किलर टिप्स टू गेट स्क्रीन इन एसएसबी एंड देन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, ये सब इसको शेयर कर दियो भाई। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस।
नाउ ऑल ऑफ अस विल Yes. रीजॉइन, वी विल हैव अ जीडी नाउ। ठीक है, आ जाओ वापस से, लेट्स रिकनेक्ट ऑन द सेम लिंक। Yes, sir.